हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान अली ख्वाजा है और मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट 12 हैबिट्स जो कि इस वक्त आप अपनी लाइफ का पार्ट बना चुके हैं और ये तमाम हैबिट्स आपकी किडनी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। तो इन 12 हैबिट्स को जानने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। तो जी, सबसे पहली हैबिट, नॉट ड्रिंकिंग इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, यानी दिन में उतने पानी का इस्तेमाल ना करना जितने आपकी बॉडी को ज़रूरत हो। नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को चलाने के लिए दिन में एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल अडल्ट को अराउंड 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। और वही वाटर बॉडी के सारे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी की सारी गंदगी को किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट करता है। अगर हम इनफ अमाउंट ऑफ वाटर इस्तेमाल ना करें तो यही टॉक्सिक मटेरियल हमारी किडनी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और हमारी किडनी को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो इट्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस कि एटलीस्ट दिन में 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करें ताकि हमारी किडनी बहुत एक्टिव फंक्शन कर सके। देन सेकेंड बैड हैबिट इज़ कि होल्डिंग योर यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम। ये बात बहुत नोटिस की गई है कि कभी हम काम कर रहे हों या किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हों या स्पोर्ट्स खेल रहे हों या बाहर निकले हुए हों, तो अगर हमें यूरिन फील होता है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वॉशरूम हम जो है अपना यूरिन होल्ड करते हैं, विच कैन बी डेंजरस फॉर आवर किडनीज। वो किस तरह डेंजरस हो सकता है? सो हमने पहले भी बात की कि किडनी का फंक्शन ये है कि वो आपकी बॉडी के टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को रिमूव करे, और अगर वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स रिमूव नहीं होते तो वो यूरिन यानी आपकी किडनी में बेसिकली आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और वही बैक्टीरियल ग्रोथ आपकी किडनी को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। देन द थर्ड बैड हैबिट विच इज़ टेकिंग हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। जैसा कि देखा गया है कि इस वक्त हम घर के खाने की बजाय जंक फूड को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है, विच इज़ डेंजरस फॉर योर किडनीज। ज़्यादा मिकदार में नमक का इस्तेमाल करना आपका ब्लड प्रेशर और आपके दिल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सो यू हैव टू ट्राई टू अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड मीट, वो तमाम चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता हो, आपने वो तमाम चीज़ों को अवॉइड करना है to have a better function of your kidneys. Then the fourth habit is lack of sleep. इंसान की बॉडी को एक इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप की ज़रूरत होती है टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस और ऑर्गन रिपेयर करने के लिए। अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो हमारे जिस्म में सिर्फ किडनी नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो सही तरीके से रिपेयर नहीं होंगे, जो सही तरीके से रेस्ट नहीं करेंगे और हमारी नॉर्मल सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी। सो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक नॉर्मल शख्स दिन में 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद पूरी करे, विच इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर किडनीज एंड द हार्ट एज वेल एंड अदर बॉडी फंक्शंस। और पांचवी बैड हैबिट ये है कि पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये बहुत नोट किया गया है कि अगर हमें सर में दर्द हो, जिस्म में दर्द हो या हल्का फुल्का सा भी दर्द महसूस हो, हम फ़ौरन जाके पेन किलर इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पेन किलर हमें मिले हम उसे फ़ौरन इस्तेमाल कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ये पेन किलर का इस्तेमाल करना आपकी किडनी, आपके स्टमक और आपके लिवर को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि अगर बहुत छोटा दर्द हो या कोई आम सा दर्द हो या बहुत हल्का सा दर्द हो जिसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं या उसे किसी और तरीके से सॉल्व किया जा सके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस दर्द के लिए दवाई का इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप कोई जेल या बाम या कोई ऐसा सोल्यूशन इस्तेमाल कर लें, कोई ऐसा स्प्रे इस्तेमाल कर लें जो आपकी बॉडी में एंटर ना हो और आपकी किडनीज़ को इफ़ेक्ट ना करे। Then we have sixth bad habit, that is use of caffeine, use of excessive amount of caffeine। तो ये बहुत नोटिस किया गया है कि हम डेली जो है वो कैफ़ीन का यूज़ अपनी लाइफ में बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर हमें काम करना हो, हेडेक हो रहा हो, किसी काम में कॉन्सेंट्रेट करना हो, पढ़ाई करनी हो, रात में जागना हो, सो वी यूज़ excessive amount of caffeine, so it can be harmful for your kidneys. Using it in a moderate amount, बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करना, इतना इस्तेमाल करना कि आपका जो है वो काम हो जाए, और उसको बहुत एक्सेसिवली यूज़ ना करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे बहुत एक्सेसिवली यूज़ करेंगे ये आपकी किडनी के लिए बहुत डैमेजेबल होगा। और एक और अहम चीज़ ये है कि
कैफ़ीन का बॉडी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन अगर इसे एक्सेसिव यूज़ किया जाए या बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर किडनीज। देन वी हैव सेवंथ बैड हैबिट, जो हमारी 7वीं बुरी आदत में शामिल है, दैट इज़ यूजिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल एंड अदर बेवरेजेस। जिस तरह कि हमने पहले भी बात की थी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सोडियम होती है, आपकी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसी तरह एल्कोहल भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी किडनी को ख़राब करता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है और अपनी लाइफ में इन दोनों चीज़ों को लिमिट करना है। देन वी हैव 8th बैड हैबिट, हमारी 8वीं बुरी आदत में शामिल है स्मोकिंग। स्मोकिंग आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा तरीके से नुकसान करता है। ये एक बहुत जहरीला टॉक्सिन है जो आपकी किडनी, ना सिर्फ आपकी किडनी और बहुत सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। आखिर सिगरेट स्मोकिंग ऐसा करती क्या है आपकी किडनी के साथ? सिगरेट स्मोकिंग आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करती है, आपकी रीनल आर्टरीज़, आपकी किडनी की आर्टरीज़ में वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करती है, यानी उन्हें सुखाड़ देती है और किडनी में बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड जाने लगता है। और यही एक साइकिल बहुत चेंज होते आपके ब्लड प्रेशर को भी इफ़ेक्ट करती है और आपकी किडनी को भी इफ़ेक्ट करती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप स्मोक करते हैं तो आपने स्मोक छोड़ना पड़ेगा फॉर द गुड फंक्शंस ऑफ योर किडनी एंड फॉर योर लॉन्ग लाइफ। देन हमारी 9वीं बुरी आदत इज़ कि बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन का इस्तेमाल करना। और प्रोटीन का इस्तेमाल करने से मुराद एनिमल प्रोटीन यानी जानवरों के प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना। ऑल्दो प्रोटीन आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है, आपकी मसल, आपके स्किन्स, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, आपके बाल और बहुत सारे ऑर्गन्स जो इस वक्त प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखते हैं। सो डेली रिक्वायरमेंट होती है 1 mg/kg ऑफ योर बॉडी वेट। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रोटीन खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इस्तेमाल ना करें। और प्रोटीन प्रेफर करें तो वेजिटेबल प्रोटीन इज़ अ गुड ऑप्शन, जिसमें आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी मिल जाएगा और आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो हमारी 10वीं बुरी आदत में शामिल है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। तो हमारे में से शुगर के जो मरीज़ हैं, मैं उन्हें बताता चलूँ कि हर 4 में से 1 शुगर का मरीज़ अपनी किडनी खो बैठता है, उनकी किडनी फंक्शंस ख़राब हो जाते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात ये है, आप अपने शुगर्स लेवल को मेंटेन करें, उन्हें अनकंट्रोल ना होने दें। शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताएगी कि आपके शुगर सही लेवल पर हैं कि नहीं, दैट इज़ योर HbA1c लेवल। आप हमेशा HbA1c लेवल कराते रहें, बिकॉज़ हर 4 में से 1 शख्स बहुत ईजीली इफ़ेक्ट हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस में। और आपने अपनी डाइट, अपनी शुगर्स को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होगा टू सेव योर किडनीज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। अब हमारी 11वीं बुरी आदत ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो। तो हमारे में से वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर इस वक्त बहुत बढ़ा रहता है या वो कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रीडिंग्स में रखें। अगर वो कंट्रोल रीडिंग्स में नहीं रखते हैं तो वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर जो उस वक्त उनकी बॉडी के लिए एक स्ट्रेस होगा, वही स्ट्रेस उनकी किडनी पे भी इफ़ेक्ट करेगा। और इट्स वेरी इजी कि उस स्ट्रेस की वजह से आपकी किडनी भी डैमेज हो जाए। अब आते हैं हमारी 12वीं बैड हैबिट की तरफ, दैट इज़ नॉट कंट्रोलिंग आवर वेट। ओबेसिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ किडनी डैमेज। अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा, आपका मोटापा आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने वज़न को कंट्रोल करें। हफ्ते में एटलीस्ट 5 डेज़ एक्सरसाइज करें फॉर 30 मिनट्स। उन 30 मिनट्स में आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। इतना काम करें कि आपके दिल की धड़कन जो है वो कम से कम 100 बीट से ज़्यादा, 100 आपका हार्ट रेट 100 बीट से ज़्यादा जाए, आपको पसीना है और आपकी बॉडी थोड़ा बहुत थके। सो इट्स अ गुड हैबिट। ये आपका वेट कम कर और साथ ही साथ आपकी किडनी को बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी प्रोवाइड करेगी। तो ये थी वो 12 हैबिट्स जो आपकी किडनी को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करती है। सो हमें करना ये है कि इन हैबिट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना है ताकि हमारी किडनी के फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और अगर हमारे पास, हमारे आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी या कोई और बीमारी का शिकार हो, तो हम उनकी भी मदद करें कि वो अपनी किडनी फंक्शन को कितना अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और अपनी किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो सो डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और उन्हें बताएं कि वो अपने किडनी फंक्शंस को किस तरह बचा सकते हैं और वो कौन सी बुरी आदत हैं जो उनकी किडनीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।